वेलकम बैक टू माय चैनल राम मलेसी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी हम लोगों ने सीखा था क्वेश्चन आंसर जो कि WH फैमिली से करना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ड्स पे कैसे करते हैं। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो वोबल्स की और कॉन्सोनेंट की कैसे होती है। तो हमने फर्स्ट जो स्टार्ट किया था पहले ए से, हमने ए की सारी प्रोनाउंसिएशन हमने बताई थी और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ई की है। ई के कितने प्रोनाउंसिएशन होते हैं इनके सभी के बारे में मैं बात आज करूंगा और आप लोगों का साथ देने के लिए जो आप लोगों का डेडिकेशन है हमारे प्रति वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप लोग भी आगे बढ़ोगे और इसके प्रति मेरा भी डेडिकेशन जो है वो 100% आप लोगों के प्रति रहेगा। आइए शुरू करते हैं। ई के प्रमुख नियम है। ई के प्रमुख उच्चारण जो हैं वो ए होता है, ए होता है, ई होता है और डबल ई होता है। फर्स्ट जो हमारा है ई से ए का उच्चारण, इसमें होता है नेट मीन्स होता है जाली, बैग बैग मीन्स भीख मांगना, कैंट मीन्स 100 या एक सिक्का, केक मीन्स होता है। अब यहाँ पे देखो केक मीन्स कई बार होता है जो बर्थडे केक आता है वो भी होता है और केक मीन्स यहाँ जी मिचलाना भी होता है। फैंड मीन्स रोकना, लेस मीन्स होता है कम। सेकंड में आता है ई का उच्चारण बी, बी मीन्स होता है होना, ही मीन्स होता है वो, सी मीन्स होता है हम और सी मीन्स होता है वो। थर्ड जो हमारा है ई का, ई मीन्स होता है, ई का उच्चारण यहाँ पे जो साउंड हो रहा है वो लंबा हो रहा है और सी मीन्स होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो उच्चारण हो रहा था वो शॉर्ट उच्चारण था और यहाँ पे जो हो रहा है वो लॉन्ग उच्चारण हो रहा है। सी मीन्स होता है देखना, बी मीन्स होता है मधुमक्खी, वीप मीन्स होता है रोना, डीप मीन्स होता है गहरा और स्लीप मीन्स होता है सोना और स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना। अब यहाँ पे सारे जो हमने बताए ये क्या साउंड दे रहे हैं, लॉन्ग साउंड दे रहे हैं। बीप, स्वीप, स्लीप। अब ई थर्ड है। अब देखते हैं ई जो है फोर्थ जो है ये शॉर्ट उच्चारण देता है। अब देखो यहाँ पे जो सी उच्चारण दे रहा था वो क्या दे रहा था, लॉन्ग दे रहा था। ठीक है, जहां पे समझ में आएगा वो बोलते रहेंगे लाउडली, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। ये यहाँ पे जो सी आ रहा है वो क्या हो रहा है, लॉन्ग उच्चारण दे रहा है और ये जो सी है वो शॉर्ट उच्चारण दे रहा है। सी मीन्स होता है देखना और ये सी है जो समुंदर है। बीट मीन्स होता है पीटना, मीन मीन्स होता है अर्थ देना, पी मीन्स होता है मटर, मीट मीन्स होता है मांस और चीट मीन्स होता है धोखा देना। ये हमारे फोर्थ उच्चारण है और अभी मैं और आगे बताऊंगा। और ई जो है वो अपनी जो है वो कोई अलग से ध्वनि नहीं देता है, यानी कहने का पर्पज है ई अपनी कोई ध्वनि नहीं देता है यदि वो शब्द के अंत में आता है, तो अंत में आए तो उसका कोई उच्चारण नहीं होता है, परंतु उससे पहले आए एक या एक से अधिक कॉन्सोनेंट को छोड़कर जो अन्य कोई वॉवल्स, यानी कहने का पर्पज अगर कोई दो अक्षर आ रहे हैं उनके बीच में कोई वॉवल्स आता है तो उसका जो साउंड होगा वो क्या होगा, वो लॉन्ग साउंड होगा। यानी अगर होता है तो ई का कोई अपना उच्चारण नहीं होता है और उसका ए का जो उच्चारण होता है वो लॉन्ग हो जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे मैंने लिखा भी है कॉन्सोनेंट वॉवल्स, कॉन्सोनेंट वॉवल्स अगर आता है तो लॉन्ग होगा, या डबल कॉन्सोनेंट और वॉवल और कॉन्सोनेंट वॉवल आता है तो लॉन्ग होगा। अब हम देखते हैं यदि किसी कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण लॉन्ग हो जाता है, यानी ए हो जाता है और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि सेम, अब यहां पे मैंने बोला सेम है, यहां पे देखो दो वॉवल्स आ रहे हैं, एक कॉन्सोनेंट है फिर वॉवल्स है फिर कॉन्सोनेंट है, इस ई का कोई साउंड नहीं होता है। और सेम मीन्स होता है लज्जा, नेम। देखो ये सारे वो जो
उच्चारण जो आ रहे हैं, जो प्रोनाउंसिएशन आ रही है वो लॉन्ग में आ रही है। ई जो है, ई के जगह पे ए यहाँ पे आ रहा है, जो एक्स का उच्चारण जो ये ए खींच रहा है वो ए में जा रहा है, क्या हो रहा है, लॉन्ग उच्चारण दे रहा है। नेम, नेम मीन्स होता है नाम, लेम, लेम मीन्स लंगड़ा, सेम, सेम मीन्स वही, यानी किसी चीज के बारे में अगर बात हो रही है तो वो मतलब सेम सेम बोला या सेम कर दो तो वो सेम है। अब इसके कुछ और भी उच्चारण है जो हमें मेंशन करना है, एक ध्यान देने वाली बात है, उसी में छुपा होगा, उसका आंसर भी जो होगा वो आपको उसी में दिख जाएगा अगर ये नियम आप लोगों ने ध्यान से देखा या ध्यान से पढ़ा है तो। कुछ उच्चारण और भी हैं, देखिए और उसमें फर्क समझिए। जैसे मेट मीन्स होता है चटाई, रैट मीन्स होता है चूहा, मैन मीन्स होता है मनुष्य, पेन मीन्स होता है कढ़ाई। अब यहाँ पे देखो, इस ये शॉर्ट साउंड दे रहे थे, अब ये जो दूसरा है इसमें देखेंगे ये लॉन्ग साउंड आएगा। मैट, मैट मीन्स संगी, रैट, रैट मीन्स दर, मेन, मेन मीन्स गर्दन के लंबे बाल, पेन, पेन शीशों का टुकड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी कॉन्सोनेंट के बीच में आई आई तो आई का उच्चारण आई होता है, यानी लॉन्ग होता है, और अंतिम में ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। यानी किसी भी उसमें अगर हम नियम अगर देखेंगे और माइंड में थोड़ा बहुत भी रखेंगे तो क्या होगा कि वो चीजें हम कभी भूलेंगे नहीं और वो सेम आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे वो चाहे किसी भी ग्रामर्स में घूमे या मतलब वोकैब में घूमे या कहीं भी वो करे, या हम सपोज बस हम स्पीकिंग कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं तो वो एवरीथिंग सब में वो यूज होगा। अगर इन चीज अगर हमारा बेस मजबूत होता है तो क्या होता है कि हम चीजों को कैचअप करते चले जाते हैं, आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये चीज हमें नहीं मालूम होगा तो हम कभी कैचअप नहीं कर पाएंगे। मालूम होगा कि ये है, हो सकता है हम समझ भी आए, लेकिन उसके अंदर तक हम नहीं घुस पाएंगे कि ये चीजें होती क्या है, कैसे ये चेंज हुआ कि मैट का मीट आ रहा है, मीट आ रहा है या कैसे आ रहा है, वो इसी वजह से आता है। और कोई भी नियम या कोई भी वर्ड जो चेंज होते हैं वो कोई अपनी मर्जी से नहीं करता है, वो यदि किसी कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई का उच्चारण जो होता है आई होता है, इसके अंतिम अक्षर का कोई उच्चारण नहीं होता है। देखते हैं, जैसे कि लाइन मीन्स होता है रेखा, नाइन मीन्स होता है 9, फाइन मीन्स होता है रेती, लाइम मीन्स होता है नींबू या खट्टी चीज, कुछ भी कह सकते हो। इसके भी उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण और इससे भी देखते हैं और फर्क समझते हैं। बिट मीन्स होता है टुकड़ा, सिट मीन्स होता है बैठना, और किट मीन्स होता है थैला, पिप मीन्स होता है फलों के छोटे बीज। अब देखना इसके नीचे देखना, ये किसका उच्चारण दे रहा है, यहाँ पे लास्ट में क्या है, ई है। यहाँ पे नियम क्या कह रहा था कि अगर कोई कॉन्सोनेंट वोवेल के बीच में आता है तो वो क्या खींचेगा, लॉन्ग साउंड होगा। अब यहाँ पे देखो बाइट, बाइट मीन्स होता है काटना, साइट, साइट मीन्स होता है स्थान, काइट, काइट मीन्स होता है पतंग, पाइप मीन्स होता है बांसुरी। यहां पे देखो छोटे ई का साउंड दे रहा है, यहां पे बड़ी ई का कर रहा है। यदि किसी कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ का जो उच्चारण है वो अ होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। देखो अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं समझेंगे तो जैसे हैं आप वैसे रहेंगे। और अदर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं करता। आप यहाँ से जाओगे कहीं पैसे देके पढ़ोगे, वो अपना कोर्स पूरा करेंगे और न्यू बैच लेके आएंगे, न्यू बैच में भी वही करेंगे, वो थर्ड कोर्स भी करेंगे, फोर्थ करेंगे, यही चलता रहेगा और हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो इसलिए जो भी टाइम मिलता है, जैसे भी मिलता है, हम लोग उस टाइम को स्पेंड करें, अच्छे से समझे और आगे बढ़े। और अगर हमें खुद समझ में आता है तो कोशिश करें हम दूसरों को भी समझाएं। ऐसा अपने मन में कभी ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए कि मुझे ही आ गया मैं दूसरे को ना बताऊं। जो माँ सरस्वती होती है वो क्या होता है, वो अपने पास आती हैं, वो अच्छे आदमी के पास आती हैं, और अगर आप उनको और अच्छे से स्पेंड करोगे और अच्छे से बताओगे तो वो आपके पास और आएंगी। ऐसा नहीं कि बताने से मैं तेज हो जाऊंगा तो वो धीमा है उसको धीमा रहने दो, या वो तेज हो मुझे क्या मतलब है, हो या ना हो मैं तो हूं। नहीं आता दूसरे को बताओ, दूसरे को नहीं आता तीसरे को बताओ, इससे क्या होगा कि अपनी नॉलेज गेम होगी। नेक्स्ट है, यदि कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो उसका उच्चारण
होता है और अंतिम शब्द का कोई ई का जो है उच्चारण वो कोई नहीं होता। जैसे कि होप, होप मीन्स आशा, जॉक मीन्स मजाक, नोज मीन्स नाक, रोज मीन्स गुलाब का फूल या गुलाब। अब इसमें भी ऐसे ही कुछ उदाहरण और भी देखिए और इनमें फर्क समझिए। नॉट, नॉट मीन्स नहीं, रॉब, रॉब मीन्स लटकना, हॉप मीन्स फुदकना, डॉट मीन्स बिंदु। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नोट, नोट मीन्स संकेत, रोब, रोब मीन्स गहरा, होप मीन्स आशा करना, डॉट मीन्स मूर्ख होना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि किसी कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए और यू आए तो यू का दो उच्चारण होता है। फर्स्ट जो है वो ऊ है और दूसरा यू है, यू है, यू होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। यानी जो भी चेंज होगा, अगर लास्ट में ई आता है तो उसका उच्चारण इन चीजों की वजह से चेंज होता चला जाएगा, या तो वो शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि रूड, रूल मीन्स होता है, रूल मीन्स नियम, रूड मीन्स असभ्य, रूल मीन्स होता है नियम, रूड मीन्स होता है असभ्य। आदमी, हम लोग आपस में बात करते हैं, कहते नहीं कि यार तुम बहुत रूढ़ी हो गए हो, तो वही है। अब यहाँ पे देखो ट्यूब, ट्यूब एक यू का मीनिंग निकल रहा है, ट्यूब मीन्स नली, न्यूड, न्यूड मीन्स नंगा। तो ये उच्चारण हो गए। अब हमारा एक फोर्थ उच्चारण जो है वो है यू को लेके, अगर वो यदि ई के आगे, ई से के आगे डब्ल्यू दे रहा हो तो ई यू का उच्चारण जो है यू अथवा यू हो जाता है, यानी दोनों तरह में निकलेगा। ये भी अगर ई से पूर्व का कॉन्सोनेंट हास उच्चित होता है, जैसे ड्यू, ड्यू में ओस, स्यू, स्यू में सीना, फ्यू में कुछ और ड्यू में खिंचा। अभी हम लोगों ने इसको सीखा और मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा कि नहीं जल्दबाजी करूं कि आज के डे में ही मेरा फर्स्ट बैच खत्म होगा, मुझे सेकंड बैच करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चलेगा वो जब तक आप लोग नहीं सीखोगे जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक एक करके मैंने छोटे छोटे चंक बनाए हैं, जो 5 वोवल्स हैं वो 5 वोवल्स के डे बाय डे मैं लेके चल रहा हूं कि मतलब आप लोग इसको लिखो। छोटा छोटा चंक होता है, देखो छोटी छोटी चीजें जो होती है वो हमारा माइंड इमीडिएट एक्सेप्ट कर लेता है। अगर कोई बड़ा चंक होता है तो माइंड बाई काट कर देता है, नहीं मेरे से तो नहीं होगा। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि आप लोगों से नहीं होगा, वो 100% होगा। बस आप लोगों का डेडिकेशन कितना है और कितना नहीं है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।